हर हर महादेव। KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आमेर के पार्ट 10 में आज हम अध्ययन करेंगे राम सिंह का। महाराजा राम सिंह। महाराजा राम सिंह की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 1667 से लेके और 1689 तक था, अर्थात इन्होंने कुल मिला के 12 वर्ष राज किया। राम सिंह की बात की जाए तो ये मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? मिर्जा राजा जयसिंह। और इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका कि इनकी हवेली में ये राम सिंह फर्स्ट भी कहते हैं, राम सिंह सेकंड बाद में आएगा, जिन्होंने शिला देवी के मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया, जिन्होंने जयपुर शहर के वो गुलाबी रंग कराया, तो वो राम सिंह सेकंड है, वो बाद में आया। वो खतरनाक राजा है, ये कम समय रहे शासक, इसलिए इनके बारे में थोड़ा कम ही है। पहली चीज़ तो जब ये राजा बने तो इनको 4000 का मनसब दिया। किसका मनसब दिया? 4000 का मनसब। अब देखो उस समय जो था वो मनसब देने वाला था मुगल सम्राट। कौन सा सम्राट? मुगल सम्राट। और मुगल सम्राट की बात की जाए तो उस समय मुगल सम्राट था औरंगजेब। और औरंगजेब के कार्यकाल की बात की जाए तो औरंगजेब का कार्यकाल था 1658 से 1707। तो इस दौरान ये राजा बना। तो इनके पिता के कार्यकाल के दौरान भी ये था। अब देखो इनके पिता से औरंगजेब के संबंध खराब हो गए थे। मैंने आपको बताया था कि इनके पिता से औरंगजेब के संबंध क्या हो गए थे? खराब। और उन्होंने ये भी शक लगाया जा रहा था कि इनके पिता की हत्या औरंगजेब ने कराई थी शायद। उनको बुरहानपुर से जब वापस लौट रहे थे अज्ञात कारणों से क्या हो गई थी? मृत्यु। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बता दी। तो 4000 का मनसब दिया, लेकिन 1669 में यानी 2 साल बाद में इनको 5000 का मनसब दिया। कितने का मनसब दिया? 5000 का मनसब देकर और फिर इन्हें आसाम में विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। कहाँ विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया? आसाम में विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया कि जाओ और आप आसाम में विद्रोह को दबाओ। और चलो ठीक है साहब। इन्हें जब वहाँ भेजा जाता है तो वहाँ जाते हैं, बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, बड़ी बहादुरी से लड़के और वापस लौटते हैं। और वापस लौटते हैं तो इसके कुछ समय बाद में इनको काबुल भेजा गया। कहाँ भेजा गया? काबुल भेजा गया। और काबुल में जब भेजा जाता है तो इस दौरान ही इनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। इनके पुत्र का नाम था कृष्ण सिंह। तो अभियान के दौरान इनके पुत्र का क्या नाम था? कृष्ण सिंह। पुत्र लिख देता हूं मैं, पुत्र कृष्ण सिंह की मृत्यु। कृष्ण सिंह की मृत्यु। और इनकी मृत्यु बड़ा सदमा था इनके जीवन के ऊपर। और कुछ समय बाद में 1689 में इनका भी देहांत हो गया। 1689 ईस्वी में काबुल में ही। कहाँ पे? काबुल। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। राम सिंह का देहांत, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इनके बारे में कोई स्पेशल हटपिक है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में अपन क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका राम सिंह है। अब देखो राम सिंह के बाद में अगला शासक बनता है बिशन सिंह। कौन बनता है? बिशन सिंह। और बिशन सिंह का कार्यकाल था वो 1689 से लेके और 1700 ईस्वी तक था। उनका 1689 तक 87। ठीक, तो आप इसको इस तरीके से देखते हैं। पहले अपना मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। और इनका पुत्र कौन था? राम सिंह। और राम सिंह का पुत्र कौन था? कृष्ण सिंह। और कृष्ण सिंह का पुत्र कौन था? बिशन सिंह। कौन था? बिशन सिंह। तो हुआ क्या कि राम सिंह उस समय काबुल अभियान था। कौन से अभियान में था? काबुल अभियान। काबुल अभियान था। तो वो अपने पोते को अपने साथ लेके गया। किसको साथ लेके गया? पोते को। पोते का नाम बिशन सिंह था। और बेटे को यहाँ छोड़ दिया। कहाँ पे? औरंगजेब की सेवा। एक राजा जो होता था वो 3 जगह रहता था। कितनी जगह रहता था? 3। मैंने आपको पहले बताया कहाँ कहाँ रहता था। जैसे एक तो राजा औरंगजेब के अधीन है तो औरंगजेब के दरबार में भी रहना पड़ेगा। एक जहाँ औरंगजेब ने उसे भेजा है, जहाँ भी युद्ध करने के लिए काबुल भेजा है या फिर उसे ईरान भेजा है या उसे बंगाल भेजा है, तो वहाँ जाना पड़ेगा। और दूसरा जहाँ का वो राजा है वहाँ रहेगा। अब जैसे जयपुर का राजा, जयपुर में भी रहना पड़ेगा। तो एक आदमी 3 जगह कैसे रहे?
तो जैसे मिर्जा राजा जयसिंह था, तो मिर्जा राजा जयसिंह क्या करता था, युद्ध करने के लिए तो खुद जाता था, अपने बेटे राम सिंह को राजा के दरबार में छोड़ता था और अपने छोटे भाई को यहाँ जयपुर का राजा बना के रखता था, वो यहाँ का कार्य संभाल लेता था, या कोई पत्नी को। अब राम सिंह भी खुद जो है वो तो कहाँ गया, लड़ाई वड़ाई लड़ने के लिए चला गया जहाँ भेजता था ये। इसके मान सिंह ने इसको औरंगजेब ने कहाँ भेजा था, काबुल, तो काबुल चला गया। खुद के बेटे कृष्ण सिंह को कहाँ छोड़ा उसने, औरंगजेब के पास, ठीक। और उसके पोते की याद आ गई बिशन सिंह की, उसने कहा यार बेटा यार पोता यार तू आ जाए ना 2 मिनट, तो मिलने के लिए चला गया किसके पास, राम सिंह। पीछे से कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है, और इस पे भी लिख देना अज्ञात कारणों से। कौन से कारणों से, अज्ञात कारणों से। और एक याद रखना कि राजा के पास कोई आदमी मरता है और वो भी अज्ञात कारणों से पड़ता है, तो समझ जाना फिर इसका मतलब क्या है, मतलब 2 बूंद जिंदगी की, दाल में कुछ काला है, ठीक है, या तो सारा ही क्या है, काला है। तो ये इसकी मृत्यु हो जाती है कृष्ण सिंह की। तो राम सिंह के बाद में उसका पोता राजा बनता है। कौन राजा बनता है, पौत्र, और उसके पौत्र का नाम क्या था, बिशन सिंह। बात समझ आएगी, एक चीज तो ये। अब देखो क्या हुआ कि जब ये शासक बना तो इसके दादा के साथ था, कहाँ पे था, काबुल में। तो इसका राज्याभिषेक कहाँ किया जाएगा, काबुल में। तो काबुल में ही औरंगजेब ने उन्हें टीका भेजा। औरंगजेब ने उन्हें क्या भेजा, टीका जानते हो कि टीका कैसे भेजते हैं, आपने तो टीका कैसे भेजते हैं भाई, ब्याह होता है तब भेजते हैं टीका ले रहा हूँ से, फिर अपने उसको बर्फी कचौरी ऐसे खिलाते हैं ऐसे, ठीक है, वो टीका कचौरा। अब यहाँ राजाओं के टीका का मतलब, टीका वो होता है राजा बन गया बस भाई, राजा उसको नए नए कपड़े दे देता है, जैसे अपने टीके पे कपड़े आते हैं, अंगूठी सोना चांदी की अंगूठी, ये माला फाड़ा सारी चीज़ दे देते हैं, वैसे सारी चीज़ देता राजा अपने नाम की, नए नए कपड़े भी देता था। तो राजा उसको दे दिया, ठीक है, बोला खुश रह तू अब। और साथ ही साथ उसे उसके दादा को मनसब कितना दिया था, 4000 का। तो इसको भी कितने का मनसब देगा, 4000 का मनसब दिया। कितने का मनसब दिया, 4000, ठीक है साहब। अब थोड़े दिन बाद में औरंगजेब के 2 पुत्र थे, एक का नाम था आजम और एक का नाम था मुअज्जम, आजम और मुअज्जम। तो उसने मुअज्जम को काबुल भेजा था। कहाँ भेजा था, काबुल का गवर्नर बनाया था। कहाँ का गवर्नर बनाया था, काबुल। और आजम को गवर्नर बनाया था यहाँ का, ये अपना जोधपुर है, कहाँ का, जोधपुर का गवर्नर बनाया था। याद रखना, दोनों बाद में काम आएंगे। जोधपुर में जब तुम पढ़े होंगे तब भी बताया होगा मैंने, वहाँ पे काफ़ी बार चर्चा करते थे। तो इसने मुअज्जम को काबुल का गवर्नर बनाया। औरंगजेब ने मुअज्जम को काबुल का गवर्नर बनाया। कहाँ का बनाया, काबुल, पहली चीज। और काबुल के गवर्नर बनाया, और उसके साथ ही इसको तो बनाया और बिशन सिंह को भी काबुल का बना दिया। मुअज्जम के साथ किसको, बिशन सिंह को भी क्या बना दिया, काबुल का गवर्नर, ठीक। ये 2 चीजें तो आपको ये याद रखना है। अब इसमें एक चीज लास्ट के याद रखना कि 1700 ईस्वी में उसकी काबुल में मृत्यु होगी। काबुल में क्या होगी, मृत्यु। अब महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक राजा जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, काबुल में, मृत्यु कहाँ हुई, काबुल में, पूरी जिंदगी कहाँ रहा, काबुल में। तो भाई साहब आँखा टाबर तो इतना दुखी होगा कि खड़े भी बन जाओ वाला, लेकिन काबुल में कौन जा। बाका टाबरा ने बाकी डोकरी ऐसा सिखा दीजिए बेटा, खड़े भी ड्यूटी चल जाजे, जयपुर चल जाजे, जोधपुर चल जाजे, बीकानेर चल जाजे, लेकिन काबुल में गए कदे उल्टो। तो ये बात आगे चलेगी, ये बात आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद में अगला शासक बना सवाई जय सिंह। कौन बना, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 1700 से लेके और 1743, ठीक है। तो बिशन सिंह अपने यहाँ तक पहुंच गए थे, मिर्जा राजा जय सिंह। इनके पुत्र का नाम राम सिंह का कृष्ण सिंह और कृष्ण सिंह का बिशन सिंह, यहाँ तक पहुंच गए थे। और बिशन सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था जय सिंह और दूसरे का नाम था विजय सिंह। जय सिंह और विजय सिंह,
जयसिंह जो नाम था वो था छोटे का, और बड़े का नाम क्या था? विजय सिंह। ठीक। तो एक दिन विजय सिंह बिशन सिंह अपने बच्चों को लेके गया औरंगजेब के पास। बोला कि महाराज का दोग दो रे, मोदा पड़ रहे, क्यों तारी शुद्धि दस आओ, पास वास हो जाओ। बच्चा पड़ गया सीधा लंबा, बब्बू हाथ फिर, बब्बू तेरे का नाम से? बोला जय सिंह। बोला तेरे का नाम से? बोला विजय सिंह। अब वो भी तो सुने को ना, कहीं सुना है को जय सिंह है को। जना बोला जय सिंह, दोनों को नाम जय सिंह से? अरे यार, बोलो अब वो बच्चों की हिम्मत को ना कि हवाई उड़ गई कि मेरा नाम कहीं है विजय सिंह। और वो भी कौन खियो, वो भी ट्रिप गए, महाराज जय सिंह कह दियो। हाँ भाई जय सिंह जय सिंह। घर आना आया, लेर तो गए जो विजय सिंह, और थोड़ी देर बाद पता लगे वो बन गो कहीं जय सिंह। तो विजय सिंह को तो क्या कर दिया उसने? जय सिंह। बड़े पुत्र का तो नाम क्या कर दिया? जय सिंह। और छोटे पुत्र का नाम क्या कर दिया? विजय सिंह। किसने किया? औरंगजेब ने। और चाचा जी नाम चेंज कर दे तो किसी के बाप की हिम्मत है क्या नाम चेंज उल्टा सूटा कर दे? ठीक। घर पे आए, बोला कि कहीं ले रहा है, कहीं ले रहा है, कि नाम चेंज होगा आज के बाद में। एक को नाम विजय सिंह, एक को नाम जय सिंह। 6 महीना तक कंफ्यूज ही चालू। विजय सिंह ने बुलाओ जय सिंह भाग रहा, और जय सिंह ने बुलाओ ना विजय सिंह। तो नाम उल्टा सूटा किसने किया था? ठीक। तो वास्तव में बड़ा पुत्र जो विजय सिंह था वो जय सिंह के नाम से राजा बना था। किसके नाम से राजा बना था? किसकी वजह से बना था? क्लियर। तो सबसे पहले औरंगजेब ने इन्हें 4000 का मनसब दिया। कितने का दिया? 4000। इनका खाता खुलता था 4000 से। कितने से खाता खुलता था? 4000 रुपया दे दियो। 4000 सैनिक के पाछे लंबन सब बोलो, 4000 सैनिक इसके पीछे रहेंगे, और उनका खर्चा कौन देगा? औरंगजेब। क्लियर। ऐसे होता था। इसमें सैनिकों की एक रैंक होती थी, मैं तुम्हें बता दूं कैसे होती थी। जैसे 10 सैनिक जो होते थे उनके ऊपर एक सर ए नौबत या सर ए खेल होता था। सर ए खेल इनके एक ऊपर होता था, और 10 सर ए खेल होते थे उनके ऊपर एक वो होता था सिपह सालार। सिपह ए सालार। और 10 सिपह सालार जो होते थे उनके ऊपर होता था एक अमीर। और 10 अमीर होते थे उनके ऊपर जो होता था उसको कहते थे मलिक। और 10 मलिक जो होते थे उनके ऊपर होता था खान। यानी एक खान के नीचे 1 लाख सैनिक होते थे। कितने होते थे? 1 लाख। 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। एक मलिक के नीचे 10,000 सैनिक होते थे। कितने सैनिक होते थे? 10,000 सैनिक होते थे। एक अमीर के नीचे 1,000 सैनिक होते थे। कितने होते थे? 1,000। और एक सिपह सालार के नीचे 100 सैनिक होते थे। कितने? 100। और एक सरे नौबत के नीचे कितने होते थे? 10। ठीक है। तो ऐसे क्रम होता था। खान का तो नाम सुनेगा, खान बहुत बड़ी पदवी होती थी। खान की उपाधि उसको दी गई थी। शाहरुख खान को दी थी सल्लू भाई को, नहीं पता। अब हम मुर्को रहीमदास जी को खान ए खाना रहीमदास। मैंने कहा होगा, अगर आपने मेरे पास पढ़ा है तो मैंने कहा था जब भी जरूरत पड़ती थी तो खान, एक तो मिर्जा मान सिंह और एक रहीमदास, ये 2 उसके बुझा होती थी। किसकी? अकबर की। बताया था, याद आ गया। खान ए खाना रहीम, खान वही था। खान के नीचे होता था मलिक के नीचे ऐसे। तो इनकी रैंक थी। और साथ ही साथ उसको क्या किया? मालवा की सूबेदारी दी। कहाँ की सूबेदारी? मालवा की सूबेदारी दी। ये याद रखना, मालवा की सूबेदारी दी। अभी तक इनके बोला महाराज मैं जावा जा, हमारा दादो भी, हमारा बाप भी बड़े काबुल में तो राजा बने, और काबुल में शर्ट के मन तो आ रहे सारे लगाते लगे यार। छोटा टाबर से रह रहे कड़े भेज होला तो इंडे के मालवा में लगा दियो। इंडे जयपुर रड़े दिल्ली अरड़े मालवा। यो ले मालवा, यो दिल्ली और यो जयपुर। यहाँ 2 मिनट में इंडे चल जाए, 2 मिनट में। और यो आगरा, कौन सा? गरा। सब पास में यही रहते। अरे बढ़िया।
और औरंगजेब ने इसे सवाई राजा की उपाधि दी। कौन से राजा की उपाधि दी? सवाई राजा की उपाधि दी। ठीक है, तो ये 3 चीज रटना, सवाई राजा की उपाधि, मालवा की सूबेदारी, 4000 का मरसा। अब क्या हुआ, भगवान ने झांका और औरंगजेब को उठा लिया। सब कई दिन हो थे भी उठोला, एक दिन आए जो मैं उठोलो तो थे भी उठोला, ये मैं ही उठोलो, सभी उठोला। हाँ, बड़ा प्रेम से बोल रहे सब, गुरु जी पहले नंबर को लो। हाँ। तो औरंगजेब राजा बड़ा 1707 में उठ गया, देखा 2 छोरा, कत्ता छोरा, छोरा तो बहुत अच्छा, लेकिन बात 2 की करा ला। एक को नाम जो आजम है, एक को मोजम। आजम तो कीजिए मैं राजा बनूं और मोजम कीजिए। ठीक है, आजा मैदान का मायने 1707 ईस्वी, जाजव का युद्ध। कौन से जऊ का युद्ध? जाजव का युद्ध। और जाजव का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? आजम वर्सेज मोजम। ठीक, और सवाई जयसिंह ने साथ दिया किसका? आजम का। सवाई जयसिंह ने साथ दिया, है ना। और गलती से युद्ध कौन जीत गया? मोजम युद्ध जीता, और ये जीत के भाई को मारा और बहादुर शाह के नाम से राजा बना। किसके नाम से बना? बहादुर शाह के नाम से राजा बना। बहादुर शाह के नाम से राजा बन गया। तो अब उसको बड़ा गुस्सा है कि यार तूने इसका साथ क्यों दिया? बोला कि महाराज तेरा भाई छो। अच्छा, मेरा भाई था इसलिए साथ दिया। इसने क्या किया, जयपुर से जयसिंह को हटा दिया और इसके भाई को राजा बना दिया। किसको बना दिया? विजय सिंह को, छोटे भाई को। छोटे भाई का क्या नाम था? विजय सिंह। बोला कि महाराज इसको राजा क्यों बनाया? कि मैंने भी तेरे भाई का साथ दिया, मैंने भी तेरे भाई का साथ दिया। तो अब इस बात से नाराज हुआ, तो नाराज होकर, अब यहां लिख लेना, नाराज होकर, क्या नाम है इस छोरे का? बहादुर शाह। विजय सिंह दिख रहा है तुम्हारे को? बहादुर शाह ने क्या किया? पहला तो क्या किया, जयपुर का नाम बदला। जयपुर का नाम बदल के मैं इसका नाम ही चेंज कर दूं, मेमिनाबाद किया। कौन सा मीना? मेमिनाबाद या इस्लामाबाद। कौन सा नाम? इस्लामाबाद। मेमिनाबाद या इस्लामाबाद किया, पहला काम। और दूसरा, इसको हटाकर इसके छोटे भाई को विजय सिंह को राजा बनाया। यहां पे लिख देता हूं इसको, है ना। जय सिंह के स्थान पर जय सिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को राजा बनाया। किसको राजा बनाया? विजय सिंह को राजा बनाया। ये चीज याद रखना, विजय सिंह को शासक बनाया। ये काम कर दिया साहब। अब डोले फकार, गरीब हो गया आदमी 2 दिन में, नौकरी वोकरी चल जाए तो फिर आपकी क्या दशा होगी। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। क्या बोले आज के आनंद की जय हो, बोले माता श्री सरस्वती मैया की जय हो, बोले तीनों लोग के देवी देवता की जय हो। जय बोलो, लाइट तो जड़ी नहीं।